Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So today we are going to learn about one of the finest essayists in English literature, a writer who is remembered as the Prince of English essayists. Friends, आज हम लोग चार्ल्स लैम्ब के जो वर्क्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसके पहले हमने इनकी फुल बायोग्राफी को डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये उसी की नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम लोग इनके मेन वर्क्स को देखेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है। तो ये आपके जो चार्ल्स लैम्ब है वो आपके पीजीटी के सिलेबस में आपके राइटर्स में है, एंड इनकी जो एलटी में भी आपके इनके वर्क्स हैं, ड्रीम चिल्ड्रन है, और तो ये सब अभी हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इनके पहले सारे वर्क्स को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा। ओके, अच्छा लग रहा हो, क्लास हेल्पफुल हो रहा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलते अपनी क्लास की ओर। 1790s में चार्ल्स लैम्ब ने क्या लिखा है। 1796 में इनका पोएम का कंट्रीब्यूशन था। किसके साथ? कंट्रीब्यूटेड 4 ऑनर्स टू कॉलेज पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, फर्स्ट रिकॉग्निशन एज अ पोइट। पोएम कंट्रीब्यूशन था इनका 1796 में, जो कि किसके साथ कंट्रीब्यूट था इनका? कॉलेज की जो पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट आई थी, फर्स्ट रिकॉग्निशन एज अ पोइट। तब इनकी फर्स्ट जो इनकी पोएम आई थी वो कॉलेज के पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट में आई थी। ओके, क्लियर है। 4 सोनेट इनके कंट्रीब्यूट हुए हैं कॉलेज की पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट रिकॉग्निशन एज अ पोएट, जैसे इनको रिकॉग्नाइज किया गया। ओके, 1797 में नेक्स्ट पॉइंट है। 1797 में पोएम बाय एस टी कॉलेज, चार्ल्स लैम्ब एंड चार्ल्स लियॉर्ड, जॉइंट पब्लिकेशन विद कॉलेज एंड लियॉर्ड। ये एक जॉइंट पब्लिकेशन था, जो कि जॉइंट पब्लिकेशन विद कॉलेज एंड लियॉर्ड का था। ओके, तो इसमें पोएम्स बाय ये भी आपकी जो 1797 में जो पोएम आई थी वो एसटी कॉलेज पोएम के साथ ही आई थी। एसटी कॉलेज, चार्ल्स लैम्ब एंड चार्ल्स लियॉर्ड। ओके, जॉइंट पब्लिकेशन था विद कॉलेज एंड लियॉर्ड के साथ में इनका। 1798 में अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, ये इनका आया था 1798 में। शॉर्ट सेंटिमेंटल नॉवेल है ये, अब शॉर्ट सेंटिमेंटल नॉवेल है। शोज लैम्ब्स टेंडरनेस एंड इमोशनल डेप्थ, ये क्या दिखाता है? लैम्ब का टेंडरनेस दिखाता है, एंड इमोशनल डेप्थ है वो दिखाता है ये आपका क्या? ए टेल ऑफ रोजरमैन एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट। ओके, 1798 में ब्लैंक वर्स विद चार्ल्स लियॉर्ड है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन विद हिज फ्रेंड चार्ल्स लियॉर्ड। एक कलेक्शन ऑफ पोएम था जो चार्ल्स लियॉर्ड उनके फ्रेंड थे, उनके साथ में आया था। ब्लैंक वर्स विद चार्ल्स लियॉर्ड के साथ में था इनका, 1898 में आया था। अब 80s के दशक में इन्होंने क्या लिखा? 1802 में वुडविल प्ले है इनका, ये एक प्ले है था वुडविल का, जॉन वुडविल करके, ये इनका 1802 में आया। ओके, रोमांटिक ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स में थी, रोमांटिक ट्रेजेडी थी ब्लैंक वर्स में, रिटेन इन एलिजाबेथन स्टाइल में लिखी गई थी। नॉट सक्सेसफुल ऑन स्टेज, जो कि स्टेज में सक्सेसफुल नहीं रही। ओके, 1806 में मिस्टर एच कॉमेडी थी इनकी, हास्य नाटक था, ये इनका आया कब? 1806 में। अ फार्स परफॉर्म एट ड्यूरी लेन थिएटर विदड्रॉ आफ्टर इट्स फर्स्ट परफॉर्मेंस ड्यू टू ऑडियंस रिजेक्शन। ओके, एक फार्स था जो कि ड्यूरी लेन थिएटर पर परफॉर्म हुआ, विदड्रॉ आफ्टर इट्स फर्स्ट परफॉर्मेंस, जो फर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद ये भी सफल नहीं रहा। ओके, क्या था इनका? ये फार्स था मिस्टर एच करके कॉमेडी, ये भी इनकी सफल नहीं रही। 1807 में फिर इनका आया टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विद मैरी लैम्ब। ओके, फिर 1807 में मैरी लैम्ब जो इनकी सिस्टर थी उनके साथ में इनका आया टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ओके, ये अभी हमने लास्ट वीडियो इनकी बायोग्राफी में डिस्कस किया था कि कितनी टेल्स इसमें चार्ल्स लैम्ब की थी एंड कितनी मैरी लैम्ब की थी, जो कि शेक्सपियर की जो प्लेस है उनको कहानी के रूप में परिवर्तित करके लिखा था इन्होंने। तो ये किस बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि अलग अलग कितनी थी इसमें, मैरी लैम्ब की कितनी टेल्स थी एंड चार्ल्स लैम्ब की भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, प्रोज अडैप्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेस फॉर यंग रीडर्स, इसमें क्या है? प्रोज अडैप्शन यंग रीडर्स के लिए शेक्सपियर के प्ले को उसमें प्रोज की तरीके में अडॉप्ट करके लिखा है इन्होंने। चार्ल्स रोट द ट्रेजेडी, मैरी रोट मोस्ट ऑफ द कॉमेडीज। चार्ल्स लैम्ब ने ट्रेजेडीज लिखी है, मैरी ने इसमें कॉमेडी लिखी है। कितनी लिखी है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, ह्यूजली सक्सेसफुल एंड स्टिल रेड टुडे, ये आपकी सक्सेसफुल रही एंड स्टिल रेड टुडे, आज भी इनको पढ़ा जाता है, फेमस है, हो गया, पॉपुलर रहा इनका ये। ओके,
नेक्स्ट आप पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट ईयर था 1808। द एडवेंचरस ऑफ यूलिसिस, अ प्रोज रिटेलिंग ऑफ होमर्स ओडिसिस फॉर चिल्ड्रेन। ये क्या है, एक प्रोज डिटेलिंग था होमर्स की जो ओडिसी है उसके चिल्ड्रन के लिए। तो ये एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस 1808 में आया था। ओके, इनका 18 के दशक का आपके वर्क हो गया। 1810 में आपकी क्या है देखिए, 1810। ओके, 1811 में इनका प्रिंस डोरस आया, एक बाल काव्य था इनका, एक मॉक हीरोइक पोएम इन वर्ड्स फॉर चिल्ड्रन, ये भी बाल काव्य था इनका, मॉक हीरोइक पोएम थी इनकी। 1818 में द वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब, 2 वॉल्यूम्स, कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, एसेज एंड प्लेज। 1818 में इनका वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब 2 वॉल्यूम्स में आया, कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, एसेज एंड प्लेज। कलेक्शन था पोएम, एसेज और प्लेज का इनके। द वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब 2 वॉल्यूम में था ये इनका। ओके, संग्रह था इन सब चीज़ों का चार्ल्स लैम्ब के, द वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब। ये एक संग्रह था किसका, चार्ल्स लैम्ब का, कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, एसेज एंड प्लेज का। ओके, इंक्लूडेड रोजामंड ग्रे, जॉन वुडविल एंड अर्ली पोएम्स। इसमें ही आपकी जो कलेक्शन था इसमें ही इनकी रोजामंड ग्रे, जॉन वुडविल एंड अर्ली पोएम्स इंक्लूड थी। ओके, वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब था जो संग्रह था, इसमें आपकी पोएम्स देखने को मिलती हैं। ओके, इंक्लूडेड रोजामंड ग्रे, जॉन वुडविल एंड अर्ली पोएम्स। ओके, चलिए 1820s में देखते हैं। 1820s में इनका 1820 to 1825 एसे ऑफ एलिया। ओके, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1820 to 1825 एसेज ऑफ एलिया इनका इन लंदन मैगजीन में जो कि आया था, एक बार इनका जो आया था वो इन लंदन मैगजीन में एसेज ऑफ एलिया करके आया था। 1820 to 1825 लैम्ब रोट अ सीरीज ऑफ एसेज अंडर द सुडीनियम एलिया। तो एलिया के नाम से लैम्ब ने अपने सीरीज ऑफ ऐसे लिखे थे। ओके, हाईली पर्सनल, नॉस्टैल्जिक, ह्यूमरस एंड रिफ्लेक्टिव। कहाँ पर, लंदन मैगजीन में जो कि प्रकाशित हुए थे। ये आपके हाईली पर्सनल थे, नॉस्टैल्जिक थे, याद थी उनकी, ह्यूमरस थी एंड रिफ्लेक्टिव, काफ़ी रिफ्लेक्टिव थे हो रहे हैं। आपकी एसेज ऑफ एलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनका एसेज ऑफ एलिया जो है फर्स्ट सीरीज पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म, जब बुक फॉर्म में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है, कब, 1823 में। याद रखिएगा, एसेज ऑफ एलिया बुक फॉर्म में फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई है, 1823 में। द मैगजीन एसेज, मैगजीन के जो एसेज थे उसको कलेक्ट करके आपके एसेज ऑफ एलिया में 1823 में फर्स्ट सीरीज पब्लिश्ड हुई है। कब, इनकी 1823 में। ये आपके पहला जो हुआ 1820 से 25 में एसे के रूप में इन लंदन मैगजीन में एसे ऑफ एलिया आपके पब्लिश होते रहे हैं बुक के फॉर्म में। 1823 में फर्स्ट टाइम पब्लिश कराया। ओके, क्लियर। फेमस एसेज इसमें क्या था, ड्रीम चिल्ड्रन, द साउथ सी हाउस, क्राइस्ट हॉस्पिटल, पुअर रिलेशंस, ओल्ड चाइना। ओके, ये इनके इसमें आपके फर्स्ट सीरीज में आपके ये हमें एसेज देखने को मिलते हैं। फेमस एसे थे इनके। 1830s के में देख लेते हैं, आगे हम बताएंगे इनका सेकंड जो सीरीज आया एसे ऑफ एलिया का वो कब आया, अभी आगे के ईयर में देखेंगे उसको। 1830 में एल्बम वर्सेस विद अ फ्यू अदर्स। 1830 में इनका आया एल्बम वर्सेस था विद अ फ्यू अदर्स, कुछ औरों के साथ, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एपिग्राम्स एंड वर्सेस कंट्रीब्यूटेड फॉर फ्रेंड्स एल्बम्स। ओके, कलेक्शन था एक पोएम का, एपिग्राम्स एंड वर्सेस कंट्रीब्यूटेड फॉर फ्रेंड्स एल्बम्स। ओके, तो ये आपका एल्बम वर्सेस था, ये इनका 1830 में आया। 1833 द लास्ट एसे ऑफ एलिया। देखिए, जो सेकंड सीरीज जो इनकी कब आई थी, 1833 में, आफ्टर 10 ईयर्स। ओके, 1823 में आपका फर्स्ट सीरीज आई थी, सेकंड सीरीज इनकी द लास्ट एसेज ऑफ एलिया, फर्स्ट एसेज ऑफ एलिया 1823, द लास्ट एसेज ऑफ एलिया 1833। ओके, फाइनल कलेक्शन ऑफ हिज एसे, ये इनका फाइनल कलेक्शन था एसे का। थीम इसकी एजिंग मेमोरी, लंदन लाइफ, फ्रेंडशिप, ये इसकी मेन थीम थी यहाँ पर इनकी। ओके, पॉस्थमस क्या था इनका, देखिए 1835 में फाइनल मेमोरियल्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब एडिटेड बाय थॉमस नून टेलफोर्ड। ओके, फाइनल मेमोरियल्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब, इसके संपादक टी.एन. टेलफोर्ड थे, इन्होंने इसको आफ्टर हिज डेथ इसको पब्लिश किया। ओके, 1835 में जो कि आया फाइनल मेमोरियल्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब एडिटेड बाय थॉमस नून टेलफोर्ड। ओके, published after his death, containing letters and recollection। ओके, ये बताया अभी हमने कि पब्लिश किया गया आफ्टर इनकी डेथ के बाद, कंटेनिंग लेटर्स एंड रिकलेक्शन, लेटर्स और सबको रिकलेक्ट करके इसको पब्लिश किया गया, किसके द्वारा, थॉमस नून टेलफोर्ड के द्वारा। क्लियर, ये आपका हो गया पॉस्थमस जो इनका हुआ था मरणोपरांत। ओके,
लिटरेरी स्टाइल एंड कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इनका। नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, इनको हम लोग प्रिंस ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कौन है, तो ये आपके चार्ल्स लैम्ब हो जाएंगे। ओके, चार्ल्स लैम्ब इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। क्लियर। परफेक्टेड द फैमिलियर पर्सनल एसेज, इंटीमेट, कन्वर्सेशनल, ह्यूमरस एंड नॉस्टैल्जिक। थे किसमें, फैमिलियर और पर्सनल ऐसे इनके, ये ज़्यादातर इनके ऐसे कैसे थे, पर्सनल होते थे, फैमिलियर होते थे, परिचित होते थे, इंटीमेट जैसे हर इंसान पढ़े तो उसको लगे कि नहीं ये हमारी कहानी है, ऐसे उनके फॉर्म फैमिलियर रहते थे। पर्सनल ऐसे होते थे, इंटीमेट, कन्वर्सेशनल, ह्यूमरस एंड नॉस्टैल्जिक, उनकी यादों को उनको हमें दिखता है पुरानी जो यादें होती हैं, ऐसे करके उनके प्लेस होते थे, पर्सनल एंड फैमिलियर दिखते थे। ब्लेंडेड ह्यूमर विद पैथोस, ब्लेंड किया ह्यूमर और पैथोस का बहुत अच्छा मिक्सअप है। ऑफन ऑटोबायोग्राफिकल, ज़्यादातर ऑटोबायोग्राफी रहती थी उनकी, ग्राफिकल वर्क्स रहते थे उनके। ओके। रिवाइव्ड एलिजाबेथन ड्रामा थ्रू हिज क्रिटिसिज्म, अपनी क्रिटिसिज्म के द्वारा उन्होंने रिवाइव किया है एलिजाबेथन ड्रामा को। ओके। मेजर थीम क्या, चाइल्डहुड मेमोरीज उनकी मेजर थीम थी, डोमेस्टिक लाइफ, नॉस्टैल्जिया, सैक्रिफाइस, जो नॉस्टैल्जिया, सैक्रिफाइस वगैरह, ये सब इनकी जो कॉमन हर एक इंसान फैमिली रहता है उसको ये सब उनकी मेजर थीम्स रहती है। चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत दिखाया गया है इनके वर्क्स में। ओके। दस फ्रॉम 1796 फर्स्ट पोएम्स टू 1833 लास्ट एसेज ऑफ एलिया, चार्ल्स लैम्ब्स वर्क्स रिफ्लेक्ट हिज जर्नी फ्रॉम अ माइनर पोएट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट। ओके। देखिए 1796 में उन्होंने फर्स्ट पोएम कॉलरिज के साथ में अपनी उनकी वर्क में उनकी आई थी, एंड 1833 में लास्ट एसेज ऑफ एलिया इनका आया था। तो चार्ल्स लैम्ब वर्क्स रिफ्लेक्ट इज, जो उनके वर्क्स दिखाते हैं कि हिज जर्नी, उनकी जर्नी को दिखाते हैं फ्रॉम अ माइनर पोएट, एक छोटे से पोएट से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट, वो एक कैसे एक माइनर पोएट से लेकर एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट बन गए, ये इनकी पूरी जर्नी को दिखाता है। फर्स्ट पोएम जो 1796 में उनकी आई थी वो एक माइनर से पोएट थे, छोटे से पोएट थे, एंड जो 1833 में लास्ट एसेज ऑफ एलिया आया वो वहाँ तक की पूरी जर्नी दिखाई है, जो कि उनको ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट बना देता है। ओके। ये आपका था लिटरेरी स्टाइल एंड कंट्रीब्यूशन हो गया, एसेज ऑफ एलिया। ओके, यस, चलिए देख लेते हैं जल्दी से एसेज ऑफ एलिया जो है, इसमें फर्स्ट ए सीरीज़ के एंड सेकंड सीरीज़ के दोनों में कौन कौन से प्लेस थे जल्दी से देख लेंगे। 28 एसेज थे। ओके, प्लेस बोल दिया सॉरी, यहाँ पे ऐसे होगा। एसेज ऑफ एलिया में कितने एसेज थे, 28 एसेज। ओके, तो क्या था आइए देख लेते हैं। द साउथ सी हाउस, ऑक्सफोर्ड इन वैकेशन, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago, द टू रेसेस ऑफ मैन, न्यू ईयर्स ईव, इसमें से काफ़ी आपने पढ़े भी होंगे, MA BA में काफ़ी लगे रहे हैं। द टू रेसेस ऑफ मैन हो गया, न्यू ईयर्स ईव, मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑफ विस्ट, अ चैप्टर ऑन ईयर्स, ऑल फूल्स डे, अ क्विकर्स मीटिंग, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, वैलेंटाइंस डे, imperfect sympathies, witches and other nights fear, my relations, mockery and in Hertfordshire, modern gallantry, the old benches of the inner temple, grace before meat, my first play, ड्रीम चिल्ड्रन, अ रिव्यू। ये आपका LT में है, स्पेसिफिक है, इसको हम लेकर आएंगे, इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, डिस्टेंट करस्पॉन्डेंट्स, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, a complaint of the decay of beggars in the metropolis, a dissertation upon roast pig, a bachelor complaints of the behavior of married people, on some of the old actors, on the artificial comedy of the last century, on the acting of mundane। ओके, ये आपके फर्स्ट सीरीज में आपके हो गए थे। अब चलिए लास्ट सीरीज ऑफ एलिया को भी देख लेते हैं। ओके, 24 एसेज हैं। Blacksmoor in Ayrshire, poor relations, stage illusion, to the shade of Elistoniana, detached thoughts on books and reading, the old Margaret Hoy, the convalescent century of the true genius, Captain Jackson, the superannuated man, the genteel style in writing,
Barbara S. Toms in the Abbey, Amicus Redivius, some sonnets of Sir Philip Sidney, newspaper 35 years ago, barrenness of the imaginative faculty in the production of the modern art, rejoicing upon the New Year's coming of age, the wedding, the child angel, old China, confession of a drunkard, popular fallacies, a series of 17 short essays such as that a bully is always a coward, that's home is home, इट्स सी पॉपुलर पॉलिसीज थी, सीरीज थी, 17 शॉर्ट एसेज थे इसमें, सच एज जैसे कि डैट अ बुली इन ऑलवेज अ कवर्ड, डैट्स होम इज होम, एटसेट्रा। ये हो गए आपके 24 लास्ट एसेज ऑफ एलिया हो गए। ओके, टुगेदर दीज 2 वॉल्यूम्स मेक चार्ल्स लैम्ब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट। 2 वॉल्यूम्स थे एसेज ऑफ एलिया के, जो दोनों सीरीज थी, ये इन्होंने चार्ल्स लैम्ब को एक ग्रेटेस्ट एसेज बना दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ, एंड ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट इन्होंने बनाया चार्ल्स लैम्ब को। द फर्स्ट सीरीज 1823 इज लाइटर नॉस्टैल्जिक फुल ऑफ ह्यूमर। जो फर्स्ट सीरीज थी 23 में आई थी एसेज ऑफ एलिया की, वो लाइटर थी, नॉस्टैल्जिक थी, वो फुल ऑफ ह्यूमर थी। एंड सेकंड सीरीज जो सेकंड सीरीज 1833 में आई थी इज मोर मैच्योर थी एंड रिफ्लेक्टिव थी, समटाइम्स टिंज्ड विद सैडनेस। ये इनके जो लास्ट वाली एसेज ऑफ एलिया, ये फुल मैच्योर थी, रिफ्लेक्टिव थी, एंड समटाइम्स विद सैडनेस, ये मतलब फुल मैच्योरिटी भरी दिखाई दी। और स्टार्टिंग में नॉस्टैल्जिक थी, लाइटर थी। तो ये दोनों जो एसेज ऑफ एलिया और लास्ट एसेज ऑफ एलिया वर्क था इनका, इन्होंने मेक्स द चार्ल्स लैम्ब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट इन लिटरेचर। ओके, ये आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो चार्ल्स लैम्ब के, ये भी हमने डिस्कस कर दिए। ओके, अब हम इनके जो डिटेल में कुछ वर्क है एलटी के लिए भी, तो उनको भी और भी वर्क्स कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हुई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बायोग्राफी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड पीजीटी में तो हमें पूरा ही पढ़ना है इनके वर्क्स एंड फुल बायोग्राफी, तो ये पीजीटी के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है। एंड एलटी में भी आपका ऐसा नहीं खाली वर्क आएगा, आपको पोइट्स और के विषय में पता होना चाहिए, तो आप दोनों से ही आपके लिए बेनिफिशियल क्लास है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।